काम किया जा रहा है। हाँ, संगठन को मजबूती देने का काम करा जा रहा। जब लड़ाई लड़ी जा तो फौज मजबूत चाहिए। फौज बहुत है, उसे संगठित करने का काम है कि कौन क्या काम करेगा, ये काम करना पड़ेगा। और ये पहली मीटिंग आज हो रही है कि संगठन पे काम कर रहे, खास करके जो यूथ हैं और उस जगह पे जहाँ पे का बहुत अग्रेसिव जहाँ का मिजाज है, वहाँ पे उस यूथ को कैसे उसको कंट्रोल करके उसको काम पर लगा जाए। बहुत सी पॉलिसी हैं। अब आप देखोगे कि जितनी भी सड़क के नज़दीक की ज़मीन है उस ज़मीन को सब व्यापारी खरीद रहा। हम लड़ाई भिड़ाई में लगे रहेंगे, सारी ज़मीन हमारी बिक जाएगी। बड़ी साजिश किसान के साथ में चल रही है ये। तो हम सब इन पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे यूथ को खेत पे भी नज़र रखे और आंदोलन पे भी रखे, अपने काम धंधा भी करें, नशे पत्ते से भी दूर रहें। तो इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। समझौता हुआ, उससे हासिल क्या हुआ? जो दिल्ली में हुआ, ये लोग बोलना सीख गए सब। ये हासिल हुआ, अपनी बात अपनी भाषा में सरकारों को कहना सीख गए। सरकार के दिमाग में से किसान शब्द, आदिवासी शब्द, मजदूर शब्द निकलेगा नहीं। देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहीं बोल लगा तो किसान का नाम लेगा। अव्यवस्था जिम्मेदारी हमारी सबकी है कि आंदोलन को मजबूत रखें, सरकार कोई गलत फैसला लेती है उसका विरोध करें। ये जिम्मेदारी हमारी सबकी बनती है और हम उस चीज पे काम कर रहे हैं। तो अभी क्या आंदोलन दोबारा होगा? बिल्कुल आंदोलन दोबारा होगा। एक बड़े आंदोलन की दोबारा फिर जरूरत है एमएसपी के सवाल पे, जो और फैसले सरकारें ले रही हैं उसके सवाल पे। कब से कर रहे हैं आप? अभी कब होगा, कौन सी जगह होगा वो नहीं बता सकते, लेकिन पूरे देश में एमएसपी की चर्चा किसान के बीच में जरूर है। आड़ती भी जो है आंदोलन पे हैं। आड़ती को हमारा ये है कि आड़ती को धरना खत्म करना चाहिए अपना। ये हमारा उनसे भी है, क्योंकि आड़ती हड़ताल पे रहेंगे तो नुकसान किसान का होगा और आने वाले टाइम पे आड़ती भी उसकी चपेट में आएंगे। आप ये कह रहे कि बोलना सीख गए, ये तो चौधरी छोटूराम भी सिखा रहे थे। नहीं, अब तो सीख गए ना। अब ये ज्यादा क्रांतिकारी थे। अब शांति से अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हमको काम करवाना है वो अब सीख गया हरियाणा के लोग, पूरा देश के लोग। 13 महीने जो खास करके हरियाणा जो यूथ थे देश का, वो 5-6 महीने में ही पाड़ तोड़ करता था। ये 13 महीने तक एक देश की राजधानी को घेर कर बैठे हैं, तो ये सिक्का ही तो है ना इन्होंने। लेकिन राकेश जी, जिस तरह से अभी संगठन की मजबूत की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम जितने भी संगठन थे आपके साथ, कई संगठन छोड़ के चले गए हैं और जो चुनाव की बात कर रहे हैं। देखो, जनता कोई नहीं गई, नेता कोई जा सकता है। नेताओं से कोई आंदोलन नहीं चलता, आंदोलन चलाती है जनता। मेरा ये सवाल था कि आप लोग बीजेपी को हराने की बात कर रहे थे अभी जो चुनाव हुआ, लेकिन वहाँ से तो आपकी विधानसभा से बेईमानने में तो कोई कुछ भी कर सकता है। 30-30 हजार से जीते हुए कैंडिडेट को हराने का काम करा जा रहा है। आपके यहाँ से भी यही तो हुआ था पार्लियामेंट में। किसी की छापने की वो है नहीं, क्योंकि बड़े आंदोलन देश में और होंगे। यूथ आएगा, 4 साल की नौकरी पे रिटायर होकर जिस दिन वो आएगा तो पहला यूथ का जत्था आएगा। वो क्रांतिकारी जत्था बिल्कुल तैयार होकर वहां से ही निकल कर आ जाएगा। 4 साल और इंतजार कर लो, सब यहीं मिलेंगे इसी देश में। नहीं, बात ये थी कि यहाँ से कानून वापस करा के जाएंगे, एमएसपी मिलेगा, लेकिन इतने सैकड़ों किसानों की मौत हो गई। हाँ। अब इसका जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार। कैसे? उन्हीं की उसमें तो हुई भाई, डेथ उन्हीं के उसमें तो हुई वे। और 13 महीने आंदोलन चला के, कोई 2 दिन आंदोलन चला के देखो। हमने 13 महीने आंदोलन चलाया, कानून वापसी हुए हैं। और एमएसपी के लिए एक बड़ी लड़ाई की फिर जरूरत है। एमएसपी की लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके लिए पूरा देश एमएसपी को जान गया कि बगैर एमएसपी के देश में भला होने वाला नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एमएसपी, बाजार भाव, ये सारी चीजें आएगी। जमीन हमारी कैसे छीनने का प्लान है, उसको हमको कैसे बचाना है, बहुत सी पॉलिसी पे है जिन पॉलिसी पे काम करना है। अच्छा, 22 आ गया, 22 में डबल होनी थी। अब तो 47 की बात कर रहे हैं। 22 तो चला गया, अब तो 47 की बात कर रहे हैं। ये झूठ बोलने में माहिर हैं और झूठ के चक्रव्यूह में जनता को फंसा रहे हैं।
आ जाएगा इनका भी, ये झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा, 1-2 साल लगेगा और तो आ जाएगा, वो सबके सामने आएगा। अच्छा, कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि खरीद शुरू नहीं हो रही समय पे, अब बेमौसमी बारिश की वजह से भी काफ़ी फसलें खराब हुई हैं, तो इसको लेकर भी आप लोग किसी तरह से सरकार के संज्ञान में लाने? अभी 1 तारीख को उन्होंने कहा है, हमने उनको ये कहा कि आप पहले से पहले खरीद शुरू करो। नुकसान किसानों को बहुत हो रहा है, वे चाहते हैं कि सीधे अडानी के जो बड़ी कंपनियां हैं उनके गोदामों पे सीधा किसान जाए, मंडिया सिस्टम खत्म हो पूरा। सरकार ये चाहती है उस पॉलिसी पे, जैसे बिहार में उन्होंने आज से 17 साल पहले मंडियां खत्म कर दी, उसी तरह से ये मंडियों को बेचने का काम कर रहे। मध्य प्रदेश की 182 मंडी ए ग्रेड की उनको बेच रहे हैं, उनकी खाली जगह को, ये राजस्थान में बेच रहे हैं, ये धीरे धीरे हरियाणा में भी ये आएगा, पंजाब में भी आएगा, पूरे देश में ये कॉन्सेप्ट ये लाना चाहते हैं। किसान जागरूक हैं, ये मंडी भी बचाएगा और अपना खेती भी बचाएगा। जैसे जो थर्ड फ्रंट वाले हैं, ये क्या सीरियस लग रहे हैं आपको? अभी प्रधानमंत्री के दावेदार ज्यादा हैं, जिस दिन एक को चुनेंगे, अभी तो हालात ये हैं कि जैसे समुद्र में जा रहे हैं, पानी के जहाज में बैठे सारे कैप्टन कह रहे हैं, सारे डूब जाएंगे, एक को मानना पड़ेगा जब जाकर पूरा पड़ सकता है। देखो, किसान तो आंदोलन से बच जाएगा, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी वालों को अगर बचना है तो इनको एकजुटता दिखानी पड़ेगी।